निवेदन है धारा 164 के तहत पुलिस प्रोटेक्शन देके हमें कब्जा दिलाया जाए, यही हमारी मांग है। और जब तक ये हमारी मांग सरकार नहीं सुनेगी, हम ना कोई एमएलए ना एमपी किसी चुनाव में हम वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तो आपने डाला 2024 में। वो आश्वासन दिया था राव साहब ने कि मैं आपका 1 महीने के अंदर फैसला करा दूंगा। फिर एमएलए चुनाव में भी यही कहा, फिर हमने बड़ा सम्मान किया राव साहब का, लेकिन राव साहब उसके बाद में हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। तो आपने बात की इसके बाद लगातार चुनाव सबसे बात की है, कोई भी फोन नहीं उठाता। आप अभी मेरा फोन मिला के देख लो, आपको सबूत मिल जाएगा। ना तो जिलाध्यक्ष वंदना पोपली उठाती है, ना सचिन मलिक उठाता है, किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति फोन नहीं उठाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम इस वक्त हैं रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास जो गुरुद्वारा है यहाँ पर हैं, और ये तमाम गुरुद्वारे के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार इन तमाम लोगों की तस्वीरें दिखा दें कि ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। बाकायदा इन्होंने प्रेस वार्ता भी बुला रखी है और तमाम पत्रकार भी यहाँ आने वाले हैं, लेकिन पहले HR न्यूज़ को समय दिया है कि ताकि ये अपनी बात HR न्यूज़ के कैमरे पर रख ले। उससे पहले हम बता देते हैं जिस भी मामले को लेकर के, क्योंकि एक मामला है ज़मीन कब्जाने का, और जिन भी लोगों पे आरोप लग रहा है या ये लोग लगाएंगे, हमारा निवेदन है वो पक्ष भी आकर के कैमरे पे अपनी बात रख सकता है। पहले आज इन्होंने हमें बुलाया है, हम इनकी बात सुनेंगे, मामला क्या है, पूरा जो मामला है। इसीलिए हमने शुरू में निवेदन किया है, कोई हमारी खबर को गलत ना ले, अपना पक्ष रख सकता है। HR न्यूज़ का मंच उनके लिए भी खुला हुआ है, जिस पे भी ये आरोप लगा रहे हैं सीधा आकर के हमसे संपर्क कर सकता है। आज इन्होंने हमें बुलाया है, पहले सीधा इन्हीं से जानेंगे। तमाम कमेटी के लोग हैं, अपना परिचय भी देंगे, इनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला जानेंगे। जनाब, पहले HR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरबंस लाल खुराना और मैं 4 साल से इस जमीन के विवाद में पूरा सारा इतिहास और रिकॉर्ड निकाला है। बिल्कुल खुराना जी, अब मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है, ये मामला है क्या? थोड़ा ब्रीफ में आराम से मुझे समझा दें, कौन सी ज़मीन है, क्या है, क्या मामला है? ये ज़मीन 947 वर्ग गज है जो आप अभी देख के आए हो। ये 947 वर्ग गज ज़मीन पे ये चरणदासी संतों की ज़मीन थी। ये महंत राम प्रताप जी ने 1781 में गद्दी की स्थापना की थी। उन 6 संतों की यहाँ समाधियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद में महंत प्रकाशानंद जी 1922 में इस गद्दी पे विराजमान हुए। उन्होंने 15/4/1942 को यह ज़मीन गुरुद्वारा साहिब को दान में दे दी। यानी कि आपके इस संस्थान को दान में दी हुई है। बाकायदा रजिस्ट्री है हमारी, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी ID है, ऑल डॉक्यूमेंट पूरे हमारे नाम है गुरुद्वारा साहिब के। तो सुन लिया आपने, जाम गुरुद्वारे के पास खड़े हैं, गुरुद्वारे में खड़े हैं, इससे चंद कदम की दूरी पर ही वो जगह है। तस्वीरें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस जगह की जो वहाँ समाधियाँ बनी हुई थी वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले जो समाधि थी वो भी हम दिखा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं। सीधा कमेटी के लोगों से हम बात कर रहे हैं। अब इनसे आगे जान लेते हैं। अब ये जमीन आपकी थी? हाँ जी। मामला क्या हो गया? मामला ये है कि इन्होंने 19/2/59 को, इनके दादा थे सुंदरलाल नंबरदार जो अभी पीछे 6 महीने पहले गुजरे हैं। उन्होंने इस ज़मीन पे हक जताया। ये मुकदमा था नेमीचंद वर्सेस मेवात ट्रांसपोर्ट। कब की बात है ये 1957 में लाला नेमीचंद ने केस डाला था। अच्छा। 19/2/59 को फैसला हुआ और हमारी तरफ से, गुरुद्वारा साहिब की तरफ से सरदार दीवान सिंह जी थे और उनकी तरफ से सुंदरलाल नंबरदार थे बिठवाना के, जिन्होंने इसकी पैरवी की। उन्होंने, लोगों ने ये कहा कि ये गुरुद्वारे की ज़मीन पे मंदिर है हमारा, जबकि उनके नक्शे के अंदर उन्होंने मलकियत गुरुद्वारा ही दिखाया है और गुरुद्वारा साहिब की ज़मीन है। और जो इन समाधियों को वो कहते हैं कि हमारा मंदिर है। कोर्ट ने लोकल कमीशन भेजा और पाया यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है और ना यहाँ कोई पूजा होती है। आपके सारे दावे गलत हैं। सुंदरलाल व अन्य की गवाही विश्वसनीय नहीं है। जिस दिन कोर्ट के इस भाई दीवान सिंह जी इसको जीत के आए थे, अपने परिवार सहित ये फ़ोटो खिंचवाई थी। यहाँ इसी प्लाट पे ये फ़ोटो, इस कोर्ट की डिग्री मेरे पास है और
बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, सुंदरलाल अन्य की गवाही विश्वसनीय नहीं है। अब चक्कर ये है, ठीक है, कोर्ट का अपने अब इस पे कब्जा कौन कर रहा है? कौन है वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं? ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये रमेश, संजय सरपंच है बिठवाना का, और दिनेश है, तीनों भाई हैं। इन्होंने एक दादूपंथी ट्रस्ट बनाई और 2015 में इन्होंने ट्रस्ट बना के और गुरुद्वारा साहिब की ज़मीन पे कब्जा किया और समाधियों का गैर कानूनी निर्माण कर दिया कोरोना काल के अंदर। तो आप लोग कहाँ सोए हुए थे जब ये तमाम चीजें हो? सभी ने ऐतराज किया और जिसकी मैंने आपको वीडियो दी हुई है। ये लोग 300 आदमी चल के ट्रैक्टर भर के औरतें यहाँ पर झगड़ा करने आ गए। ये ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की समाधियाँ हैं। लेकिन मैंने इनके पंडे लोकेश शर्मा से पूछा, मैंने कहा इनके पूर्वजों की कोई अस्थियां यहाँ प्रवाहित हो चुकी हैं। उसने बड़े साफ शब्दों में कहा इनके पूर्वजों की यहाँ अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हो चुकी हैं, इनकी कोई समाधियाँ नहीं है, ये चरणदासी संतों की समाधियाँ हैं, जिसका इतिहास मैंने आपको दे दिया है। इनके तो ये मेरे हाथ में उनका इतिहास भी है, ये तमाम कागज भी दिए, पंपलेट भी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाए हैं। इसीलिए हमने शुरू में कहा जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं वो भी आकर के अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। अब और लोगों से जान लेते हैं। जनाब, आप बता दीजिए, आपको इसका पूरा मामला मालूम है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो गुरुद्वारे साहिब में मीटिंग रखी गई है, जो सारा इतिहास गुरुद्वारे का खुराना साहब ने बताया है, और जो मेन जो बात है, जो वोटों का बहिष्कार करना, जो आज मीटिंग रखी गई है, क्योंकि प्रशासन कोई भी निर्णय हमको फैसला नहीं दे रहा। हमारे पास रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टी आईडी है, सारे कागजात होने के बाद हमने केस भी डाला, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। आज आप लोगों ने बुलाई है ये मीडिया में दिखाने के लिए कि हमारी ज़मीन पे कब्जा है, या फिर वोटों का बहिष्कार करने के लिए? आप उसका ये कारण है कि प्रशासन पर जो पॉलिटिकल दबाव हमको लगता है कि पॉलिटिकल दबाव के कारण प्रशासन हमको क्लियर निर्णय नहीं दे रहा। इस कारण हमने मीटिंग बुलाई है और सारे समाज को, गुरु नानक लेवा संगत को और सिख समाज को, पंजाबी समाज को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक ये फैसला नहीं आता हम कोई भी वोटिंग नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कम से कम सरकार को पता चल सके कि हम जो ये निर्णय गलत दे रहे हैं, जो सिख समाज कम होने के वजह से जो हमको निर्णय नहीं मिल रहा, उनको कम से कम पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको पता चलना चाहिए। इसलिए हम ये रोष प्रकट कर रहे हैं। सुन लिया आपने, रोष प्रकट कर रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन सवाल यह, क्योंकि निकाय चुनाव है तो सरकार को जगाने का इनके पास यही माध्यम है कि किसी तरीके से शासन, प्रशासन और सरकार जगे, क्योंकि अल्पसंख्यक लोग हैं, किस तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है। और वो ज़मीन जो कहें बेशकीमती ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, उस पर कहीं ना कहीं निगाह टिकी है और ज़मीन इनकी है। किस तरीके से तमाम ये मामला विस्तार से बता रहे हैं। बात करोड़ों रुपए की ज़मीन की नहीं है, बात है गुरुद्वारे की किसी दान दी हुई। शुभ नाम पूरा परिचय? मैं गुरुद्वारे का हेड ग्रंथी हूँ, मक्खन सिंह, जो 1942 से गुरुद्वारे को दान दी हुई है। तो गुरुद्वारे की ज़मीन है ये, तो गुरुद्वारा उसके ऊपर लंगर हाल बनाना चाहता है सारे समाज के लिए, खाली अपने समाज के लिए नहीं, कि लंगर के अंदर कोई भी समाज पंगत में बैठ के लंगर सकता है, उस सबके ज़रूरतमंदों के लिए ये बनाया जाएगा। इस वजह से लड़ाई कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ करीब कई साल मेरे को हो गए, 2003 से मैं देख रहा हूँ इस गुरुद्वारे के बाहर लंगर चलता है, लोग आते हैं और अभी भी खाना वहाँ पे लगा हुआ है। लोगों को, जो गरीब लोग हैं या जो भी है, गुरुद्वारे की ओर से आपको पता है इस तरीके के धर्म कर्म के कार्य चलते रहते हैं और यहाँ खाना इनका चलता रहता है। इसी तरीके से उस ज़मीन पे ये हॉल बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब विवाद हुआ तो कहीं ना कहीं हॉल का मामला भी लटक गया। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के सामने। ये लोग, कोई भी नेता इनके पास जाता है, भाई क्या विवाद है, ये कहते हैं कोर्ट केस चल रहा है, जिससे हर मंत्री, हर नेता फाइल को फेंक देता है, हर मिनिस्टर, हर अफसर उस फाइल को फेंक देता है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि 100 गज सिर्फ जिस ज़मीन पे समाधियाँ बनी हुई हैं, हमने सूट फॉर इंजेक्शन उसी का डाला हुआ है। हमारी 847 गज ज़मीन खाली है, उसका हमारा प्रशासन से निवेदन है
निवेदन है, धारा 164 के तहत पुलिस प्रोटेक्शन दे के हमें कब्जा दिलाया जाए, यही हमारी मांग है। और जब तक ये हमारी मांग सरकार नहीं सुनेगी, हम ना कोई एमएलए ना एमपी किसी चुनाव में हम वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तो आपने डाला 2024 में। वो आश्वासन दिया था राव साहब ने कि मैं आपका 1 महीने के अंदर फैसला करा दूंगा। फिर एमएलए चुनाव में भी यही कहा, फिर हमने बड़ा सम्मान किया राव साहब का, लेकिन राव साहब उसके बाद में हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो आपने बात की इसके बाद लगातार चुनाव में? सबसे बात की है, कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। आप अभी मेरा फ़ोन मिला के देख लो, आपको सबूत मिल जाएगा। ना तो जिला अध्यक्ष वंदना पोपली उठाती है, ना सचिन मलिक उठाता है, किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता। एक भाई ये हमारे ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने मेरी बात को सुना और समझा और इन्होंने रिपोर्ट लिखी। जनाब शुभ नाम पूरा परिचय। मेरा नाम सुरेंद्र वशिष्ठ, मैं वशिष्ठ सीएम साहब, आप तो स्वयं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बड़ा प्रचार प्रसार। एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर ये सब क्यों आज ये स्थिति में नौबत आ गई? मैं शौक कर गया खुद कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया किस बात पे और चर्चा किस विषय पे हो रही है, और जबकि मेरा यहाँ पर रहना भी उचित नहीं था। पर मैं पिक्चर अब सामने आ गई है तो पिक्चर को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि पिक्चर क्या है। ये आज का नहीं, ये मामला मेरे जहन में काफ़ी अरसे से है और दुख होता है कि मंदिर मस्जिदों या किसी भी एरियाओं में गुरुद्वारों में कोई कब्जा करके बैठे तो वो दुख होता है, मानते हैं इस बात को। पहली बात, जब से हरबंस लाल जी ने इस चीज़ को संभाला तब से ये मैटर उजागर हुआ है, इससे पहले ये मैटर उजागर नहीं था। ये कह रहे कोरोना काल में ज़्यादा। सुनो मेरी बात इनसे मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरी बात इनसे लगातार होती रही है और मेरे को जहाँ तक इल्म है, मेरे को अनुमान है कि इससे पहले जितने बड़े यहाँ पर सेवादार हुआ करते थे उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि हमारी कहीं ज़मीनें हैं भी या नहीं है। ये सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये इन्होंने भी मेरे से जिक्र करा, जब ये आए हैं प्लेटफार्म पर, इन्होंने जब से चीज़ संभाली है तब से इन्होंने अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बात लेकिन एक सेकंड लेकिन तर्क वितर्क नहीं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं एक जानना चाह रहा हूँ। आपको पता है रेवाड़ी का हालात और स्थिति, यहाँ स्कूल सुरक्षित नहीं है, मस्जिद नहीं है, तमाम चीजें। अब ये गुरुद्वारा जैसा भी आपने कहा, अभी बात ये कह रहा हूँ कि इस टाइम में चुनाव का बहिष्कार करना, जो बोलना, वो गलत निर्णय है। सरकार में बैठे हो, ये मेरे पास आए, सीएम विंडो में लगाया, सीएम विंडो का मैं एमिनेंट पर्सन हूँ, मैं भी सरकार का नुमाइंदा हूँ। अगर मैं इस एरिया में सम्मिलित होकर इन्हीं की तरह बात करूंगा तो बात नहीं होगी। मेरा काम है सरकार तक और इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना। अब इन्होंने अपना पक्ष रखा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तमाम लोगों की हमें बात भी सुननी है। अब आप बताइए, जो ये भी गलत है जो इन्होंने बोला भी, जो पहले लोग थे उनको कोई पता नहीं था। ये नहीं, ये सबको पता था कि गुरुद्वारा की जमीन है और शुरू से ही जमीन को संभाल होती आप बुजुर्ग हैं, बचपन में यहीं रहते थे और बचपन में बड़े गुरुद्वारे जब गुरु नानक देव जन्मदिन होता था, लंगर वहीं होता था। हाँ जी, आप बताइए। लंगर वहीं होता था। आपकी है वो? हाँ, गुरुद्वारे की जमीन है। पता चला है, बहुत पहले से पता था। गुरुद्वारे की है और गुरुद्वारे के नाम है। अच्छा, नाम भी गुरुद्वारे के नाम है। ये तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और मामला वाकई संगीन है। इसमें शासन प्रशासन को या कहे बड़े नागरिकता को आकर के संज्ञान लेना चाहिए। और ये मामला जुड़ा हुआ है जमीन से, बेशकीमती जमीन है और गुरुद्वारे की जमीन है। और गुरुद्वारा कहें कि किस तरीके से धर्म कर्म करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हमने आपको एक अपडेट दिया, इन तमाम लोगों की अपनी बातें रखी। फैसला शासन प्रशासन को करना है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुद्वारे की ज़मीन नहीं है। मेरे पास जब सीएम विंडो आई, उस पर मैंने जो अपने स्टेटमेंट दिए, वो जमीन के रजिस्ट्री के एक एक पॉइंट को मैंने मेंशन किया। लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं चुनाव के, एक मिनट, आपने कहा ना चुनाव के वक्त क्यों रोक रहे हैं, ये बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? भाई 2 चुनाव इन्होंने पहले कर लिया। देखिए ऐसा नहीं, मेरी बात, अगर कोई बच्चा घर में अगर जिद करके पकड़ जाए तो माँ बाप उसकी बातों को मानना नहीं चाहिए, यानी कि अनसुना कर दे। अब तब हालात को देखकर अभी चुनाव, अब कैसे सरकार से बात काम करवा लेंगे
जब सरकार के नुमाइंदा चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो आगे कैसे काम करेगा? 2 चुनाव के बाद क्यों नहीं हुआ? साल भर हो गया। सही प्लेट अभी 26 लग रहा है। बात 26 लग रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनकी बात सीएम तक भी पहुंच कब्जा इनको मिल जाएगा। एक कब्जा 200% मिलेगा। कब्जा 10 दिन में कब्जा मिल मैं जाएगा। हफ्ते 10 दिन की बात नहीं कर रहा, सही पैटर्न से सही तरीके से कब्जा इन्हीं के पास आएगा और 200% आएगा। इसके बीच में जो भी हमने बात इसलिए की, ये बीजेपी के पैरोकार हैं, हमेशा बात रखते हैं और आज ये भी यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए इनसे बात की है। लेकिन मामला वाकई में संगीन है, जमीन की कब्जे का है। आखिर जो वहाँ पर जो कहें जो जमीन जो बची हुई है क्यों नहीं इनको मिल पा रही, शासन प्रशासन क्यों नहीं फैसला कर पा रहा, ये अभी देखना होगा। आज हमने इन तमाम लोगों से बातचीत की, आप लोग क्या सोचते हैं हमारी इस खबर को लेकर के। और बार बार हम कह रहे हैं जिस पक्ष पे आरोप लग रहा है वो भी अपनी बात रख सकता है। HR न्यूज़ उसके लिए भी मंच खुला हुआ है, लोग आकर के तमाम अपनी बात रखे। उसके बावजूद भी फैसला शासन प्रशासन को करना है। फिलहाल इन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। देखते हैं कितना लंबा समय तक, क्योंकि 10 मई को यहाँ पे चुनाव होने, क्या कुछ ये मामला आगे तूल पकड़ता है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।